5 साल पहले दुनिया बदल गई थी जब डार्क साइड ने अटैक किया था। तब अपोक्लिप्स के राजा और उसकी पैराडीमन आर्मी को हराने के लिए अर्थ के सबसे महान सुपर हीरोज एक साथ हुए और डार्क साइड के हारने के बाद भी उनका साथ बना रहा। वो इंसानियत के सबसे बड़े रक्षक कहलाए, द जस्टिस लीग। हाल फिलहाल अर्थ पर कई सारे सुपर पावर्ड इन्वेडर्स का अटैक हुआ। यह अटैक आया था पैरेलल यूनिवर्स से, जो कि खुद को बुलाते हैं क्राइम सिंडिकेट, और वो हर तरीके से जस्टिस लीग का एक बुरा वर्जन है। एक धरती हिला देने वाली लड़ाई के बाद सिंडिकेट के कुछ ही मेंबर्स बचे, अल्ट्रामैन, आउलमैन और सुपरवुमैन। पर अपनी हार में भी इन विलन्स के पास एक दांव बाकी है। सुपरवुमैन के पेट में एक बच्चा है, एक सुपर पावर्ड बच्चा जिसके अंदर होगी जबरदस्त ताकत। पर क्राइम सिंडिकेट तो लड़ाई की पहली लहर है। ये बुरे हमशक्ल अपनी मर्जी से अपनी दुनिया छोड़कर नहीं आए थे, वो तबाही से दूर भाग रहे थे। सिंडिकेट की अपनी दुनिया एक ना रोके जाने वाली बुरी शक्ति के आगे तबाह हो गई और अब उन्हें डर है कि कहीं ये दुश्मन उनका पीछा करते हुए कहीं इस दुनिया को खत्म करने तो नहीं आया। एंटी मॉनिटर आ रहा है और पूरा यूनिवर्स खत्म हो सकता है। Hearing all the wasted breath, struggle with every step, and I cannot get away. But you were such a paradise, standing up a mile high. Oh, you fall to give me strength. तो दोस्तों, आपका स्वागत है जस्टिस लीग द डार्क साइड वॉर सीरीज में। ये सीरीज एक प्रोलोग, 10 चैप्टर्स और एक फिनाले में डिवाइडेड है, जहां यहाँ टोटल 12 एपिसोड्स हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करेगी, इसीलिए तो देवियों ने हमें बनाया है। अमेज़ॉन्स इंसानियत को एरीज से बचाने के लिए आए थे, पर हमने अपना पूरा जीवन दुनिया से लड़ने में बिता दिया। हरक्यूलिस और उसकी बेरहम आर्मी को हराने के बाद और अपनी कई बहनों को खोने के बाद हिप्पोलिटा हमें शांति की तरफ ले गई। एक छुपा हुआ आइलैंड थेमिस्किरा, वो जगह स्वर्ग थी, या स्वर्ग जैसी दिख रही थी। मैं आज तक इस बारे में सोचती हूँ कि हिप्पोलिटा दुनिया छोड़कर आई हमें बचाने के लिए या अपनी होने वाली संतान को। तब हम देखते हैं हिप्पोलिटा को अमेज़ॉन्स के बीच एक बच्ची को जन्म देते हुए। उस रात एक तूफान आया था आइलैंड पर। हिप्पोलिटा ने उसको नाम दिया डायना, एक रोमन नाम। मुझे शक था कि ऐसा हिप्पोलिटा ने डायना की पिता की पहचान छुपाने के लिए किया, क्योंकि कहानियों के हिसाब से डायना को भगवान ने क्ले से जो बनाया था। पर यहाँ और भी सीक्रेट है जो कि डायना और उसके पिता से बड़े हैं, गहरे सीक्रेट्स। जैसे कि हिप्पोलिटा उस वक्त अकेले नहीं थी जिसकी संतान हो रही थी, मेरी भी संतान हो रही थी। मानो जैसे किस्मत अमेज़ॉन के बच्चों के साथ ही खेल रही हो। मैं हूँ मेरीना, एक अमेज़ोनियन असैसिन, एकिडना को मारने वाली और ग्रिफिन को संभालने वाली। पर हाँ, मैं भी बेकसूर नहीं थी। तभी हम सुनते हैं मेरीना को चिल्लाते हुए। वो लेबर में है, जिसके साथ मशाल पकड़े थी पेनेलोपी और उसको लेबर में मदद कर रही थी मिनालिपी। तब पेनेलोपी मेरीना से कहती है कि कुछ गड़बड़ है, हमें मदद की ज़रूरत है। एपियन और उसकी हीलिंग रे की, जिस पे मेरीना कहती है कि नहीं पेनेलोपी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जिस पे मिनालिपी कहती है कि तुम्हें हिप्पोलिटा को सच्चाई बतानी चाहिए थी मेरीना, कि तुम्हें भी एक संतान होने वाली है। तभी मेरीना की बेटी होती है, जिसे देखकर पेनेलोपी और मिनालिपी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि भगवानों ने हमें एक श्राप दिया है। जिस पे मेरीना उनसे पूछती है कि क्यों, क्या दिक्कत है मेरे बच्चे में। मेरे बच्चे की पिता की सच्चाई छुपाने के लिए मुझे किसी नाम या किसी कहानी की ज़रूरत नहीं थी, पर तब भी वो मेरी बेटी थी। तभी हम देखते हैं एक बच्ची को जिसकी आंखें लाल थी। उसी पल मिनालिपी को दौरा पड़ता है। पेनेलोपी उसको देखकर चिल्लाती है। मिनालिपी हिप्पोलिटा की सबसे पसंदीदा ऑरेकल है, वो जो भविष्य देख सकती है। उसने बच्चों के जन्म को पहले ही देख लिया था, पर वो इससे आगे नहीं देख पाई। इसीलिए वो यहाँ आई थी ताकि वो पता लगा सके कि क्यों वो इस पल के आगे का भविष्य नहीं देख सकती। तब मिनालिपी अपने दौरे के साथ बोलना शुरू करती है कि मुझे इस बच्ची की सांस में राख की गंध आ रही है। मैं फिर से देख सकती हूँ, डार्क गॉड की बेटी एक दिन ही अपने पिता को ढूंढेगी और वो शुरू करेगी एक जंग, मैं देख सकती हूँ।
तब हम वो देखते हैं जो मिनालिपी देख रही होती है, जहाँ वो बोलती है कि मैं देख सकती हूँ डार्क गॉड और एंटी गॉड के बीच जंग। मैं देख सकती हूँ एक आदमी को एक भयानक कुर्बानी देते हुए। तुम्हें इसको अपने कंट्रोल में करना होगा बैटमैन, अपने दिमाग को क्लियर रखो। मैं एक नए भगवान को जन्म लेते देख रही हूँ। मेरा दिमाग कभी इतना क्लियर नहीं था जॉर्डन, मैं सब जानता हूँ। मैं उम्मीद खोते हुए देख सकती हूँ। सुपरमैन तुम कहाँ हो? मैं एक राजा को डूबते हुए देख सकती हूँ। मैं साइंस और मैजिक को मरते हुए देख सकती हूँ। तुम श्योर हो इसके बारे में? बस बोलो विक, अभी बोलो। मैं देख सकती हूँ कि जो आदमी हमेशा निकल जाता है वो पकड़ा गया। काम करो डैमिट। और इन सब के बीच में देख रही हूँ एक अमेज़न को जो कि दुनिया में वापस आ चुकी है, वो काम पूरा करने जो भगवानों ने हमें दिया था। वो हिप्पोलिटा की बेटी है। तभी हम वापस देखते हैं वहाँ का नज़ारा, जहाँ मिनालिपी अपने दौरे में आगे बोलती है कि पर अगर ये बच्ची जी गई तो डायना और उसके दोस्तों को सब झेलना होगा। अगर ये बच्ची जीती है तो अंधेरा दुनिया को खुद में खींच लेगा। तभी पेनेलोपी अपनी तलवार निकालती है, जिस पर मेरीना कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें इसे नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। पर पेनेलोपी मेरीना को समझाती है कि ये डार्क गॉड से आई बर्बादी है मेरीना। वहीं मिनालिपी अपने दौरे में आगे बोल रही होती है कि कोई इसे नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, कोई इसे नहीं रोक सकता। वो साए हम सबको निगल जाएंगे और वो बदल जाएगा। ये सुनकर पेनेलोपी अपनी तलवार सामने रखती है और फिर से मेरीना को समझाती है कि मिनालिपी की भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं हुई है। उसने हरक्यूलिस को देखा था, उसने इस आइलैंड को देखा था, उसने इन बच्चों को जन्म लेते हुए देखा था। हम जंग होने का रिस्क नहीं ले सकते। तभी मेरीना पेनेलोपी को लात मारकर दूर फेंकती है, ये चिल्लाते हुए कि मैं जंग होने देना चाहती हूँ। पेनेलोपी अपने आप को नीचे गिरने से बचाते हुए अपने नाखून पत्थर में गाड़ते हुए खुद को संभालती है। तब मेरीना आगे बढ़ती है, जिसके पैरों के पास पेनेलोपी कुछ नाम लेना शुरू करती है। डायना, ब्रूस, हेल, विक्टर, बार्डा, क्लार्क, जेसन, आर्थर, जेसिका, बिली, लेक्स। ये सब दर्द झेलेंगे। वहीं नीचे गिरती हुई पेनेलोपी मेरीना को आवाज़ लगाती है कि तुम किसका इंतज़ार कर रही हो, मेरी मदद करो। जिस पर मेरीना अपनी बेटी को पकड़े हुए बोलती है कि मुझे माफ़ करना पेनेलोपी, तुम मेरे प्लान का हिस्सा नहीं हो। वहीं मिनालिपी अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि अगर ये बच्ची बच गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। अगर ये बच्ची जीती है मेरीना तो ये दुनिया मर जाएगी, ये यूनिवर्स मर जाएगा और एंटी गॉड का फिर से जन्म होगा। यही हमें धुंधली झलक मिलती है टूटते हुए सुपरमैन की, जो कि आवाज़ लगा रहा है मोबियस। तब मिनालिपी अपने आखिरी शब्द बोलती है कि ये सब होगा डार्क साइड की बेटी की वजह से। उसका नाम होगा ग्रेल। तब हमें झलक दिखती है डार्क साइड की बेटी की। उसके हाथ में एक्वामैन का ट्राइडेंट है, उसने बैटमैन का यूटिलिटी बेल्ट टांग रखा है, उसके दूसरे हाथ में है वंडर वुमन का लासो, उसके बेल्ट में सुपरमैन का केप है और उसकी उंगलियों में है ग्रीन लैंटर्न की रिंग्स। वहीं मेरीना मिनालिपी को मार देती है, ये कहते हुए और मेरी बेटी इस दुनिया को मोक्ष दिलवाएगी। इन सब के बाद मैं वहाँ से भाग गई। जाते वक्त मैंने हिप्पोलिटा को देखा, पर उसने मुझे नहीं देखा। मैं पेनेलोपी और मिनालिपी की बॉडीज़ को अपने साथ किनारे तक ले गई। फिर मैंने उन्हें बोट में डाला। ये ऐसा लगने वाला था कि हम तूफान में खो गए हैं। मैं थी पहली अमेज़न जो कि थेमेस्किरा छोड़ कर गई, और आज मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपनी बेटी को बचाने के लिए। मैं किसी की भी जान ले सकती हूँ, चाहे वो कैसी भी मॉन्स्टर बन जाए। डार्क साइड की मौत, हमारा मिशन शुरू हो चुका है। एक आदमी को सेलिब्रेट किया जाता है शांति और समानता के प्रतीक की तरह। उसने एक बार कहा था कि हर रात जब मैं सोता हूँ तो मैं मरता हूँ, और हर अगली सुबह जब मैं जगता हूँ तो मेरा पुनर्जन्म होता है। मैं मानता हूँ कि महात्मा गांधी नाम का इंसान उन गिने चुने लोगों में से एक था जिसे रियलिटी के पीछे की सच्चाई पता थी। ये जो उसने कहा वो इंसानों के लिए मेटाफर यानी रूपक से ज़्यादा है। ये यूनिवर्स के लिए कहा गया है। आप दुनिया को जीते देखते हो और मरते भी, फिर दुनिया फिर से बनती है और फिर जीती है और फिर मरती है, फिर जीना, फिर मरना, फिर जीना और फिर मरना। हमारे अस्तित्व का गहरा राज है ये कि हिस्ट्री पहले बर्बाद की जाती है, फिर पुनर्जन्म होता रहता है। हर इवेंट बार बार होता है, एक कीड़े के पैदा होने से लेकर सुपरमैन के मरने तक, पर इसे रोकना होगा। अब इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पर यूनिवर्स का पैदा होना और ख़त्म होना एक चलती हुई साइकिल है, और समय के साथ साथ ये साइकिल तेज़ हो रही है, और इस तेज़ी की वजह से यूनिवर्स का ताना बाना अपनी पकड़ खो रहा है।
तब हम देखते हैं एक मिडिल एज्ड आदमी को एक गली में एक गेट के सामने, जो कि फ़ोन पर किसी को बता रहा होता है कि मेरा डिवाइस तुम्हारी बेटी के फ़ोन के लोकेशन को यहाँ बता रहा है। रियलिटी को कई बार तोड़ा गया है और जोड़ा गया है, इसीलिए निर्माण ना ही सिर्फ ठप पड़ रहा है बल्कि वो खतरे में है। इस आदमी का नाम है विल्सन मॉर्गन। 2 हफ्ते पहले विल्सन अमीजो वायरस से इन्फेक्ट हो गया था। ये उन गिने चुने लोगों में से था जिसने जिंदा बचने के साथ साथ कुछ मेटा ह्यूमन्स एबिलिटीज़ भी डेवलप करी। तुम श्योर हो विल्सन कहता है कि पुलिस को फ़ोन लगाओ और उन्हें बताना कि मैं कहाँ हूँ, मैं अंदर जा रहा हूँ। विल्सन अपने हाथों को आगे करता है और उसके हाथ से बिजली निकलती है जो कि गेट को खोल देती है। अब वो अपने हाथों से इलेक्ट्रिकल फोर्स अनलीश कर सकता है। हालांकि विल्सन गली के अंत में एक ड्राई क्लीनिंग बिजनेस चलाता है। वो कोई ब्रूस वेन या बैरी एलन नहीं है, ना ही वो कभी हो सकता है। तभी उस गेट के अंदर से कोई गोली चलाता है। अब मुझे इसके पीछे का कारण नहीं पता, पर जो अगली चीज़ होती है वो बहुत आम है। जो मर रहे होते हैं वो मुझे देख सकते हैं। तब एक आदमी हाथ में बंदूक लिए एक लड़की को पकड़कर भाग रहा होता है और आंखों में आंसू भरे विल्सन ऊपर देखकर पूछता है कि क्या तुम कोई एंजल हो? मैं कोई एंजल हूँ? मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। मैं हूँ मेट्रॉन। मैं पास्ट और प्रेजेंट को संभाल के रखता हूँ। मैं आर्काइविस्ट हूँ विचारों और टाइमलाइंस का। मैं बस दूर से इस यूनिवर्स को और इसके परे रहने वाले लोगों की परेशानियों को देखता हूँ। और मैंने अंधेरे से भरा कल देखा है। एक जंग होने वाली है 2 सबसे शक्तिशाली और इविल बीइंग्स की, जिससे एग्जिस्टेंस को खतरा है। और अगर मैंने ये जंग नहीं रोकी तो इतिहास फिर से बर्बाद तो होगा, पर इस बार रियलिटी इतनी स्टेबल नहीं होगी कि वो बच पाए। तभी विल्सन के हाथ से खून मेट्रॉन की चेयर पर जा लगता है। जब से एग्जिस्टेंस है तब से मैं मोबियस चेयर पे बैठा हूँ और देखता रहा हूँ और चुप रहा हूँ, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये बीइंग्स जिए या मरे इसका मुझ पर बहुत कम असर होता है। पर फिर भी मैं इनके बिना अपना पर्पस खो दूंगा। मुझे सिर्फ खालीपन देखने को मिलेगा। हालांकि मुझे मना किया गया है कि मेरी नॉलेज को यूज़ कर कर कहीं दखल देने के लिए, पर जब जब खतरा ज़्यादा बड़ा हुआ है तब तब मैंने अपनी कसम तोड़ी है। पहली बार मैंने अपनी कसम तोड़ी थी यहाँ से बहुत दूर, दूसरे सोलर सिस्टम में। वहाँ आप 2 दुनिया देख सकते हो जो कि एक दूसरे से दिखने में और अंदर से बिल्कुल उल्टे थे। अपोकलिप्स एक गुलामी और अत्याचार का नर्क जिस पर राज करता है डर और इसको चलाती है निराशा। और न्यू जेनेसिस एक स्वर्ग है कल्चर और साइंस का। हालांकि उसकी अपनी खुद की छुपी हुई और कपटी परेशानियां हैं, पर तब भी कई लोग ये सोचने की गलती करते हैं कि मेरी निष्ठा न्यू जेनेसिस से जुड़ी हुई है, पर मैं किसी का नहीं हूँ, ये बात ध्यान रखना। हर सदी में एक बार अपोकलिप्स और जेनेसिस के ऑर्बिट इन 2 प्लैनेट्स को आसपास ले आते हैं, जिसकी वजह से दोनों दुनिया पर भूकंप आ जाता है। और जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों प्लैनेट्स को तोड़ने की जोर लगाती है, वैसे ही अपोकलिप्स और न्यू जेनेसिस जंग शुरू करते हैं। अगर ये दोनों इसी रास्ते पर चलते रहे तो ये मुझसे वो ले लेंगे जो मुझे देखना है। तो इस ज़बरदस्त जंग की शुरुआत में मैंने दखल दी। मैंने वो किया जो किसी ने नहीं किया। मैंने पहले मोबियस चेयर को कहा कि मुझे अपोकलिप्स ले चले, जहाँ मैंने उसके रूलर डार्कसाइड से बात की। तब हम देखते हैं मेट्रॉन को डार्कसाइड के चेंबर में, जहाँ वो उससे कहता है कि मैं एक संधि करने आया हूँ, ये सब रुक सकता है। जिस पर डार्कसाइड कहता है कि ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक मैं सबको कंट्रोल ना कर लूँ, तुम्हें भी ऑब्जर्वर। तब मेट्रॉन कहता है कि क्या होगा जब कुछ नहीं बचेगा कंट्रोल करने को, तब तुम किसकी कामना करोगे? डार्कसाइड, मेरा आइडिया सिंपल है, तुम्हें और न्यू जेनेसिस के रूलर हाई फादर को अपना एक बेटा चुनना होगा और एक न्यूट्रल टेरिटरी पर तुम उन बच्चों को आपस में बदलोगे। डार्कसाइड कहता है कि मेरे कई बेटे हैं मेट्रॉन, और चाहे उनमें से एक न्यू जेनेसिस पर रहने भी लगे तब भी मैं उनसे जंग करना नहीं रोकूंगा। जिस पर मेट्रॉन कहता है कि शायद नहीं, पर इससे हाई फादर जरूर रुक जाएंगे। तब वो मुड़ा और उसने मुझे देखा। उसकी आंखें सुलग रही थी अपोकलिप्स के गड्ढों की तरह। मुझे पता नहीं था कि मैंने उसको मुस्कुराते हुए देखा या उसने बस सांस ली, पर डार्कसाइड मान गया। तब हम देखते हैं न्यू जेनेसिस, जहाँ हमें हाई फादर की आवाज़ सुनाई देती है, जो तुम मुझसे और मेरी फैमिली से मांग रहे हो वो नहीं हो सकता मेट्रॉन। तब हम देखते हैं मेट्रॉन को हाई फादर के चेंबर में, जहाँ वो हाई फादर को समझाता है कि ये संधि न्यू जेनेसिस और उसके भी परे लोगों की जान बचाएगी हाई फादर। पर हाई फादर बीच में बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुम मेरे बेटे में से किसी एक को किस तरह की दुनिया में भेजने की बात कर रहे हो, वो मारा जाएगा। मेट्रॉन फिर से समझाता है कि आपको पता है कि मुझे पता है जो मैं कह रहा हूँ, और मैं ऐसे ही नहीं कहता।
तभी परेशान हाई फादर आगे बोलते हैं कि किस तरह की गंदगी और टॉर्चर उसे झेलना होगा। तभी मेट्रॉन कहता है कि डार्क साइड शांति के लिए मान चुका है, जिस पे हाई फादर और परेशान होकर बोलते हैं कि मैं कैसे किसी को चुन सकता हूँ। तभी हम पीछे शैडो में किसी को देखते हैं। वो अंधेरे में छुपा हुआ था, उसने सब सुन लिया। हाई फादर के बेटों में से एक। वो डर के मारे भागा। तभी हाई फादर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोका और बोला स्कॉट, जिस पर डरा हुआ स्कॉट अपने पिता से मिन्नतें करता है कि नहीं फादर, मुझे नहीं, प्लीज़ मुझे नहीं, मुझे नहीं। हाई फादर मेट्रॉन की तरफ देखते हैं। तब मेट्रॉन बोलता है कि यही रास्ता है जंग को रोकने का। मैंने झूठ बोला हाई फादर से। इस लड़के के बलिदान के बावजूद भी लाखों लोग मारे जाएंगे। तब हम देखते हैं मिडिल ग्राउंड, जहां एक तरफ हाई फादर की आर्मी थी और एक तरफ डार्क साइड की, और बीच में था मेट्रॉन। डार्क साइड का बेटा उसके आर्मी जनरल स्टेपन वुल्फ से पूछता है कि मेरे पिता आए क्यों नहीं जनरल। स्टेपन वुल्फ कहता है कि क्योंकि उन्हें पता है कि तुम उनके बिना भी खड़े हो सकते हो। हाई फादर आखिरी बार अपने बेटे को गले लगाते हैं और अदला बदली शुरू होती है। डार्क साइड का बेटा स्कॉट को रोते हुए देखता है और बोलता है कि तुम रो रहे हो, तुम अपोकलिप्स पर नहीं टिक पाओगे हाई फादर के बेटे, तुम मारे जाओगे और मरते हुए तुम रोओगे, जहां मैं न्यू जेनेसिस को अंदर से ख़त्म कर रहा हूँगा। मैं हूँ ओरायन, डार्क साइड का बेटा, और तुम्हारी तरह मुझे तोड़ा नहीं जा सकता। तब पैराडीमंस की आर्मी की तरफ स्कॉट स्टेपन वुल्फ के पास पहुंचता है। तो जहां डार्क साइड का सबसे छोटा बेटा एक दरिंदा था जिसे पालतू बनाया गया, वही हाई फादर के बेटे को गुलामों के साथ रखा गया। उसने बहुत कुछ सहा, पर एग्जिस्टेंस चलता रहा और मैं जाने और अनजाने यूनिवर्स को देखता रहा। एक संधि हुई और चाहे स्कॉट बचे या ना बचे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक जंग रुकी हुई है तब तक मैं चलता रहूँगा। पर सालों बाद कुछ हुआ पहली बार। मैं तैयार नहीं था अंत देखने के लिए। एंटी मॉनिटर जाग चुका था और ऐसे कारण जो उसे भी नहीं पता, पर उसके पास ताकत थी यूनिवर्सेस को कंज्यूम करने की, और पहली बार रियलिटी खतरे में थी। मैंने यूनिवर्सेस को बिखरते देखा, तब मैंने दूसरों को साथ आते देखा, और अंत में कुर्बानियाँ दी गई और जो भी कुछ था वो बिखर गया, पर उसे बचाया गया। यूनिवर्स का पुनर्जन्म हुआ। ये नज़ारा देखने लायक था। एक नया जन्म, आश्चर्य और निर्माण का। और कुछ समय तक मैंने रियलिटी को देखा बिना किसी परेशानी के, तब तक जब तक एक और मुसीबत आई और वो इतिहास निकल गई। फिर से सब तोड़ा और जोड़ा गया, और फिर एक बार ओरिजिनल यूनिवर्स के बचे हुए लोगों ने सब तोड़ा और फिर से जोड़ा, और मल्टीवर्स वापस आया। और हाल फिलहाल रियलिटी फिर से बनी जब फ्लैश ने अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ाई करी, जहां समय खुद टूटने लगा। एग्जिस्टेंस ने एक बार फिर जन्म लिया, पर उसने अपनी पकड़ नहीं बनाई है। और क्योंकि दुनिया बिखर के दोबारा बनाई गई है बार बार, तब तक जब तक सब कहानी न लगने लगे, ये उसे पता होना चाहिए। और तब भी वो यहाँ है, इस पैरेलल दुनिया के मलबे में। एक दुनिया जिस पर क्राइम सिंडिकेट का राज हुआ करता था, पर वो इससे बचकर निकल गए, पर ये उनका पीछा करने की तैयारी कर रहा है। एक बार फिर जस्टिस लीग के यूनिवर्स पर अटैक करके उसे खाने के लिए। इसे कहते हैं एंटी मॉनिटर, पर मैं इसे दूसरे नाम से जानता हूँ। तभी मेट्रॉन एंटी मॉनिटर के पीछे आकर उससे बोलता है, हेलो मोबियस। एंटी मॉनिटर को अच्छा नहीं लगता। वो मेट्रॉन से कहता है कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ, इस नाम के बारे में मुझसे कुछ मत बोलो। जिस पे मेट्रॉन कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एंटी मॉनिटर कहकर बुलाऊं। तभी एंटी मॉनिटर अपने हाथों से मेट्रॉन की तरफ आग छोड़ता है, ये बोलते हुए कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कुछ मत बुलाओ। वो आग मेट्रॉन को घेर लेती है, पर मेट्रॉन पर इसका कोई असर नहीं होने वाला था। तब मेट्रॉन एंटी मॉनिटर से कहता है कि तुम्हें पता है कि जब तक मैं इस चेयर पर बैठा हूं तब तक तुम्हारा एंटी मैटर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस पर एंटी मॉनिटर कहता है कि मुझे पता है, मैं उस चेयर पर तुमसे पहले बैठा करता था। तब मेट्रॉन पूछता है कि फिर तुम इसे बर्बाद करने की कोशिश हर बार क्यों करते हो जब भी मैं तुमसे बात करने आता हूँ। जिस पर एंटी मॉनिटर कहता है क्योंकि यही मैं करता हूँ मेट्रॉन। मेट्रॉन पूछता है कि क्या ये तुम्हारी तपस्या है। जिस पे एंटी मॉनिटर कहता है कि ये मेरा श्राप है, मेरा नसीब है, मेरा कारण है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम अब विटनेस हो और मैं हूँ डिस्ट्रॉयर। क्या तुमने यही नहीं कहा था जब तुमने ये चेयर ली थी? तब मेट्रॉन कहता है कि हाँ, तुम यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करते हो जो कि फिर से पैदा होते हैं। तुमने ये अनगिनत बार किया है मोबियस, और तुम ये दोबारा करने की प्लानिंग कर रहे हो, पर मैं तुम्हें ऐसा ना करने के लिए मनाने आया हूँ। रियलिटी एक और क्राइसिस नहीं झेल सकती।
तभी एंटी मॉनिटर शांत होता है और कहता है कि मैं रियलिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करने वाला मेट्रॉन। जिसपे मेट्रॉन कहता है कि तुमने शुरुआत कर दी है, तुमने क्राइम सिंडिकेट की दुनिया बर्बाद कर दी और उसकी पावर्स खा गए, जिसकी वजह से मल्टीवर्स क्रैक हो चुका है और अब दूसरे इसका फायदा उठा सकते हैं। मैं टाइमलाइंस और यूनिवर्सेस को मुड़ता हुआ देख सकता हूँ, अभी ब्रेनियाक भी। तभी एंटी मॉनिटर उसकी बात बीच में काटता हुआ बोलता है कि वो तुम्हारी तरह की नॉलेज जमा करने की कोशिश कर रहा है बस। जिसमें मेट्रॉन कहता है पर रियलिटी टूट रही है। फिर से एंटी मॉनिटर बीच में बोलता है कि ब्रेनियाक कुछ नहीं करने वाला, उसे कुछ मिलेगा ही नहीं, उसे सच्चाई नहीं पता, वो मुझे नहीं जानता, मेरा दर्द, मैंने जो सहा है, मेरी तपस्या। जिससे मेट्रॉन कहता है कि तुम्हारा गम, मेरे पास एक संधि है, एक जो कि तुम्हारे और मेरे बीच हो। अगर तुम अपना अटैक रोक दोगे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो मैं भी अपनी ऑब्जर्वेशन रोक दूंगा और पूरी ताकत लगा दूंगा उस तरीके को ढूंढने में जिससे तुम्हें वापस वैसा बनाया जा सके जैसे तुम थे। मैं तुम्हें इस श्राप से बचा सकता हूँ। तब एंटी मॉनिटर अपना मास्क उतार कर कहता है कि तुम्हारे पास उस तरीके की ताकत नहीं है, पर मैं किसी को जानता हूँ जिसके पास है। मैं इस अंतहीन साइकिल से आज़ाद हो सकता हूँ। मैं सिर्फ एक डिस्ट्रॉयर बना रहना नहीं चाहता, मैंने तरीका ढूंढ लिया है। जिससे मेट्रॉन कहता है कि जो रास्ता तुम ढूंढ रहे हो उससे रियलिटी फिर से बर्बाद हो जाएगी। मैंने डार्क साइड का गुस्सा तुम पर गिरता हुआ देखा है। तभी एंटी मॉनिटर अपना मास्क वापस पहनता हुआ बोलता है डार्क साइड, और अगले ही पल मेट्रॉन पर एक लाल बीम लगती है और वो जोर से चिल्लाता है। तो अपने सामने पड़े हुए मेट्रॉन को देखकर एंटी मॉनिटर कहता है कि मुझे डार्क साइड के साथ जंग चाहिए। डार्क साइड की मौत ही चाबी है सबकी, तुम इसके विटनेस बनोगे मेट्रॉन। न्यू गॉड्स का समय अब खत्म हुआ, अब एंटी गॉड का समय शुरू हो रहा है। तभी हम एक मिस्टीरियस फिगर को देखते हैं जो कि अपने मास्क से हंसते हुए बोलती है कि हाँ मोबियस, मेरे पिता मरेंगे, डार्क साइड मरेंगे। Will you fall to give me strength?